सिंडिकेट पूरा है। एक तो इनका नेक्सस है जो भारत में जंगल के रास्ते ये लोग आते हैं और वहां से ट्रेन से ट्रैवल करके या फिर बसों से ट्रैवल करके ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं। हमने 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं। साथ ही साथ 6 और आदमी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने उनको नकली सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाने में मदद करी थी। इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा। मुझे लगता है अगर उनमें थोड़ी सी भी हिम्मत है, थोड़ी सी भी शर्म है, तो सबसे पहले अमित शाह जी से क्वेश्चन करें कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी को क्यों नहीं सेफ रख पाए। बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में लाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग बांग्लादेशियों को अवैध रूप से पहले जंगलों और फिर ट्रेनों के जरिए दिल्ली लाने का काम करते थे। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे गिरोह से जुड़े 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 बांग्लादेशी नागरिक और उनके आधार, पैन और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले 6 लोग भी शामिल हैं। चलिए आपको समझाते हैं कैसे ये गिरोह काम करता है और किस तरह से उनकी एंट्री राजधानी दिल्ली में होती थी। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 10 दिसंबर को मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी अप्रवासियों की पहचान करके बड़ी कार्रवाई करने के लिए 2 महीने का खास ऑपरेशन शुरू करने का निर्देश दिया था। बता दें कि इस अभियान में पुलिस ने घर घर जाकर वेरिफिकेशन किया, डॉक्यूमेंट्स की जांच और पूछताछ भी की, जिसके बाद पुलिस की मेहनत रंग लाती है और 5 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई। जैसा कि आप वीडियोस में साफ तौर पर देख पा रहे हैं, पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए जो अभियान चलाया उसमें लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे गए और किस तरह से चेकिंग हुई, चलिए आपको सुनवाते हैं। वही बांग्लादेशी कौन करना, वही चेकिंग हो रहा है अभी। यहाँ तो एक भी बांग्लादेशी नहीं है। तो पहले भी चेकिंग की गई है? जी, कम से कम 5-6 बार चेकिंग हो चुका है। और चेकिंग में क्या कुछ पूछा जाता है? हाँ, वही कहाँ रहने वाला हो, कहाँ घर है तुम्हारा, यही पूछताछ किया जा रहा है। ID प्रूफ चेक करके जा रहा है सब। क्या काम करता है बिल्डिंग? मेरी यही काम है, कबाड़ा का काम है। बड़ा सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश से आने वाले इन लोगों की मदद कौन करता था। उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने से लेकर दिल्ली में रहने की जगह तक का बंदोबस्त करने का काम किसका था। दरअसल दिल्ली में गिरफ्तार 5 बांग्लादेशी नागरिकों के साथ 6 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते थे और उनकी हर तरह से मदद भी करते थे। इस बात की जानकारी डीसीपी अंकित चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि इंटरनेट पर एक जनता प्रिंट्स नाम की वेबसाइट बनाई जाती है, जहां से 20 रुपए में ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाते थे। जी हां, 20 रुपए में। इस वेबसाइट को 2022 से रजत नाम का शख्स रन कर रहा था। डीसीपी ने यह भी बताया है कि बांग्लादेशी नागरिकों का एक पूरा सिंडिकेट है जो भारत में जंगल के रास्ते आता है। गिरफ्तार लोगों के पास से 4 नकली वोटर कार्ड, 21 आधार कार्ड और 6 पैन कार्ड भी मिले हैं। इन लोगों को सिम कार्ड और पैसे भी दिए जाते थे और एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले पर आइए आपको सुनवाते हैं डीसीपी अंकित चौहान का पूरा बयान। साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हमने 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं। साथ ही साथ 6 और आदमी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने उनको नकली सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाने में मदद करी थी। हमारा मामला शुरू होता है संगम विहार के एक मर्डर केस से, जहां पे इन 5 में से 4 लोग सस्पेक्ट्स थे। इनकी डिटेल जब इंटरोगेशन की गई तो उसमें मालूम चला कि ये 4 लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं। इन सबके पास आधार कार्ड था। हमने फर्दर इंटरोगेशन की तो मालूम चला कि जो डिसीज है हमारे मर्डर केस में, सेंटू शेख, उसने इन लोगों को इलीगली बांग्लादेश से इंडिया आने में हेल्प करी थी। दिल्ली में अपने घर पे रुकवाया था और रुकवा के इनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे। जब मालूम चला कि किससे इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाया तो मालूम चला कि साहिल नाम का आदमी है जिसका पूनम कंप्यूटर सेंटर है रोहिणी इलाके में, वहां से इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाए। फर्दर पूछताछ मालूम चला कि एक वेबसाइट है JantaPrints.in, जहां पे ये लोग 20-20 रुपए में अपने फर्जी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स बनवा लेते थे। इस टाइप का इनका एक रेट कार्ड था फर्जी वेबसाइट पे, ये कि 7 रुपए में आप कोविड सर्टिफिकेट ले लें या इनकम सर्टिफिकेट ले लें, इस टाइप की इन्होंने पूरी वेबसाइट चला रखी थी। एमसीडी ने भी 21 दिसंबर को एजुकेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट को अवैध बांग्लादेशियों के बारे में नोटिस भेजा था। सभी को 31 दिसंबर 2024 तक एक्शन रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस नोटिस के अंदर बांग्लादेशी बच्चों की पहचान करने की बात की गई और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देने का भी जिक्र किया गया था। सांसद मनोज तिवारी से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का केस चलना चाहिए। साथ ही उन्होंने अवैध बांग्लादेशियों का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं से बताया। इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए और ऐसे लोगों को कहीं से भी नहीं बख्शा जाना चाहिए।
हमारे देश के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, गरीब, मध्यम वर्गीय, झुग्गी वाले, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोग, हमारे देश के लोगों को उनका हक छीनने वाला ये कार्य है और निश्चित रूप से इनके जड़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने, हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा। इस मामले पर बीजेपी नेता परवेश वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, आप उन्हें भी सुनिए। ये कोई भी, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, ये भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करते हैं। ये हमारे देश के दुश्मन हैं। तो ये जो हमारे देश की दुश्मन पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो टीएमसी है, ये सारे लोग इन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और यही पार्टियां होती हैं जो उनको संरक्षण देने का काम करती हैं। ये कहां से लेके आती हैं, कैसे इनके आधार कार्ड, कैसे फेक वोटर कार्ड, कैसे फेक राशन कार्ड इनके बन जाते हैं, और जो दिल्ली के मूल निवासी हैं, जो गरीब निवासी हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बनता, मगर ये लोगों के आराम से बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए खड़े हो जाते हैं और अगर वो जरूरत पड़ती है तो उनके लिए कोर्ट में वकील भी देते हैं। तो ये केजरीवाल का अभी जो है अपना धीरे धीरे खुलासा हो रहा है सारे षड्यंत्र का। मैं दिल्ली पुलिस को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है और अभी ये देखने को आएगा कि इसके पीछे कौन कौन सी पार्टी, कौन कौन से नेता शामिल हैं। मगर ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं होते हैं, ये हमारे दुश्मन होते हैं, ये बात बिल्कुल सबको पता है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि देश में अगर कोई आता है तो सीधे तौर पर अमित शाह की जिम्मेदारी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप उन्हें सुनिए। मैंने आगे ये भी पढ़ा कि वो एक ट्रेन से और जंगलों के रास्ते देश के अंदर आए, तो बॉर्डर सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अगर देश में कहीं भी रोहिंग्या है तो कैसे घुस रहे हैं? सीधे तौर पे अमित शाह जी अकाउंटेबल हैं, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। दिल्ली में अगर कहीं रोहिंग्या है तो सीधे तौर पे जिम्मेदारी हरदीप पुरी जी की है, जिन्होंने 17/8/2022 को सार्वजनिक तौर पे ट्वीट करके बकायदा पीएमओ को टैग करते हुए कहा कि वो दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या को बसा रहे हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि उसके बाद तुरंत सफाई दे दी थी कि ऐसा कुछ केंद्र सरकार नहीं कर रही है, रोहिंग्याओं को बसते नहीं देंगे अधिकारी। आज भी वो ट्वीट वैसे ही है, आज भी उन्होंने उस ट्वीट से इनकार नहीं किया है। और ये तो कोई भी बच्चा जानता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर सुरक्षा का मसला सीधे तौर पे गृह मंत्रालय के अंडर आता है। ये भी हर कोई जानता है कि कोई सीधा दिल्ली में प्रवेश कर ही नहीं सकता, उसको बहुत सारे स्टेट्स एंटर करके दिल्ली आना होगा। सीधे तौर पे इंटरनल बॉर्डर सिक्योरिटी, एक्सटर्नल बॉर्डर सिक्योरिटी अमित शाह जी की जिम्मेदारी है। सीधे तौर पे हरदीप पुरी जी ने उनको दिल्ली में बसाया है, उनसे सवाल पूछे ही जाने चाहिए। दिल्ली से गिरोह से जुड़े 11 लोगों की गिरफ्तारी के बाद आपने तमाम नेताओं को भी सुना, साथ ही पुलिस आगे की जांच में लगी हुई है। कैमरे के पीछे मेरे साथी रोहित और मेरा नाम है दिव्यांशु। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।